हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल जियो ट्रिक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है, जैसा कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में फ्रैक्शन वैल्यू को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, हम जो यहाँ पे आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दे रहे हैं जिसको आपको बेहतरीन तरीके से आपको याद रहना चाहिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत ईजीली से ही पहचान सके भिन्न को एवं उसे आसानी से ज्ञात कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने फ्रैक्शन लिखा है, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जितने भी आपको एग्जाम में 1/1 यानी 1/2 1/3% के रूप में देगा, यानी वहाँ पे आप 100 मान लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे 100/1 यानी 100 हो जाएगा, 100/2 50, 100/3 1/3% देगा 33.33, 1/4 25% है, यानी आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ से 1/5 20, 1/6 16.66, 1/7 14.28, 1/8 12.5%, 1/9 11.1% एंड 1/10 एंड 1/10 इज इक्वल टू 10%। ये दोस्तों आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ से जो है ये कुछ हो गया, और कुछ यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब हमने अभी लिखा था, जिससे कि दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ से देखिए 1/11 9.09, 1/12 8.33। दोस्तों, इसे आप लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1/13 7.70, 1/14 7.14, 1/15 6.666, 1/16 6.25, 1/17 5.888 एंड 1/18 5.555, 1/19 52, 1/25 एंड दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 1/21 47, 1/22 45। दोस्तों, इस तरह करके आप जो है अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ पूरी टेबल हमने दिखा दी है। दोस्तों, इसको याद कैसे करना है, इसको आप लिंक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 100/4 को हमने 25 लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 100/25 को 4 लिख देंगे। दोस्तों, इसका उल्टा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आप देखिए 100/5 को हमने 20 लिखा है, तो यहाँ दोस्तों आप जब जाएंगे तो 100/20 को हमने 5 लिख दिया। उसी प्रकार दोस्तों देखिए 100/14 को 7.14 लिखे हैं, तो उसी प्रकार दोस्तों जो है आप 14, उसी प्रकार आप 100/7 को इसका 2 गुना कर दीजिए। तो इस तरह दोस्तों आप लिंक करके याद कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी, अन्यथा बहुत कठिन हो जाएगा। हम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 100/23 को 43 लिखा है, तो हमने 43 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 43 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं 23 हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स। दोस्तों, इस तरह करके आप जो है याद कर सकते हैं। एंड यहाँ से देखिए हमने आपको कुछ रिमार्क लगाया है। 100/28 को 3.55, 100/29 3.44, 100/30 3.33, 100/31 3.221, फिर 100/32 यानी 3.11। इस तरह करके आप याद कर सकते हैं, जिसमें जो है सभी एक वैल्यू घट रही है एंड सभी लगातार है। दोस्तों, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, जिससे आपको जो इजीली हो जाएगा आपके लिए, और आप अच्छे से इसे याद भी रख सकते हैं। दोस्तों, इसे याद करना बेहद ही ज़रूरी है। बिना इसे याद किए आप कंपटीशन में अगर बैठ रहे हैं तो जान लीजिए आप बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, इसे निकालने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी। कुछ लोग सोचेंगे कि हम इसे निकाल भी तो लेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप इसे निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, आपको मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप इसे याद कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों अगर 1/8% लिखा है, तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ये
5% के बराबर है, 12.5 के बराबर है। उसी प्रकार अगर आपको 37 लिखा है तो दोस्तों यह आपको स्ट्राइक तुरंत कर जाना चाहिए। 37.5 लिखा है तो यह 3/8 लिखा है, इस तरह आपको स्ट्राइक कर देना। 9.09 है तो यह किसके बराबर हो जाएगा, तो यह 1/11 के बराबर हो जाएगा। यह सब आपको माइंड में तुरंत ही स्ट्राइक कर देना चाहिए। 14.28 अगर कहीं पर लिखा है परसेंटेज, ये सब वैल्यू हमारी परसेंटेज वैल्यू है। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या 1/7 आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए माइंड में। अगर कहीं पे 11.11 लिखा है तो यहाँ पे आपको 1/9 जो है दिख जाना चाहिए तुरंत। ये आपको जो है सेकंड के अंदर इसे पहचानना है। इसे जो है आपको पहचान लेंगे। मान लीजिए कहीं पे 20% लिखा है तो 1/5, 25% लिखा है तो 1/4 एंड मान लीजिए कहीं पे 30% लिखा है तो 30% लिखा है तो क्या हो जाएगा, 30% लिखा है तो 3/10। दोस्तों ये आपको दिमाग में तुरंत ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रतिशत पर आधारित, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है कि सीता की आय, दोस्तों ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करिएगा। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि सीता की जो आय है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। दोस्तों यहाँ से यह जो है 10% कम है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10% का मतलब 1/10। ये दोस्तों आपको तुरंत ही दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। इसे हम कैसे लिखें, 10% का मतलब बटे 100, तो इसे हम क्या लिख देंगे 1/10। तो यहाँ पे बोल रहा है सीता की आय गीता की आय की 10% कम है, यानी यह जो आपकी आय किसकी है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो दोस्तों यहाँ पे जो गीता की आय होगी वह कितने % जो है अधिक है, यह हमें याद करना है। तो दोस्तों यह जो 10% है यह किसकी वैल्यू है, आपकी गीता की है। ये जो है गीता की है एंड ये 1% कम है, 1% कम है। तो दोस्तों कितना कम है, तो 10 से 1 आप माइनस कर लीजिए तो 9 हो जाएगा, यानी अब उसका जो बेस बनेगा वह 9 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अब कितना हो जाएगा, वह 1/9 इंटू 100 कर देंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 11.11% हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी 10% कम है, यानी 10% कम मतलब क्या है, अगर मान लीजिए 100 है तो यह 90 ही है। अगर वह 100 है, अगर जैसे मान लीजिए तो हमारा जो मेथड था यह फ्रैक्शन की मेथड थी, ये हमारा फ्रैक्शन वाला मेथड था। हम मान लीजिए अगर हम 100 से लगाते, मान लीजिए उसकी आय 100 थी, तो दोस्तों जो है ये 100 किसकी आय हो जाएगी, आपकी गीता की। एंड जो 10% कम कौन है, सीता। यहाँ सीता की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, 90 हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि गीता की आय से सीता की आय से सीता की आय से कितने % अधिक है, तो सीता की आय जो कितनी % अधिक है, तो आप दोस्तों सिंपली ऐसे कर देंगे 100/90 जो है आप जो दोस्तों कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो कितना आपका आ जाएगा दोस्तों, जो है अधिक आ जाएगा 11 सही 1/9, जो ये 100 प्लस करके आएगा। लेकिन हमें जो 100 तो हमने मान रखा था, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो 100 से जब माइनस कर देंगे तो इतनी आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि इसके बराबर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है चीनी का मूल्य
20% घट गया। ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। दोस्तों कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, तो दोस्तों मान लीजिए कि पहले जो है चीनी का जो है मूल्य कितना था। पहले मान लीजिए चीनी का मूल्य 100 था, ये हमारा पहले है। लेकिन दोस्तों नाउ यानी अब बोल रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य घटा कितना दोस्तों, 20% घट गया। यानी अब जो है चीनी का मूल्य कितना हो गया, 100 माइनस 20%, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80%। इस समय चीनी का मूल्य 80% है। तो दोस्तों बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो दोस्तों अब हमारा बेस 100 ना बन करके 80 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या कर देंगे हम, जो पर 20% कम हुआ है, लेकिन वह किस पर कम हुआ है, तो 80 पर। 80 पर कम हुआ इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि अब हमारा बेस 100 नहीं है, अब हमारा बेस 80 है। तो दोस्तों यहाँ से ये कितना हो जाएगा, दोस्तों आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। ये कितनी, ये जो है किसका मान है, तो 25% है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि। दोस्तों यहाँ पे जो है अंकित मूल्य यहाँ पे क्रय मूल्य से भी कम हो गया, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि क्रय मूल्य जो है कम होता है अंकित मूल्य से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में उल्टा दे रखा है कि क्रय मूल्य से ही अंकित मूल्य कम हो गया। तो मान लीजिए दोस्तों क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य, मान लीजिए हमारा जो क्रय मूल्य होगा कितना दोस्तों, 100 है, तो 100% मान लीजिए है। तो यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि 20% कम है कौन, अंकित मूल्य, MP मार्केट प्राइस क्या होते हैं, यानी 20% कम है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा मार्केट प्राइस 80 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी हम वस्तु को बेचते हैं तो क्रय मूल्य पर तो बेचेंगे नहीं, जब बेचेंगे तो विक्रय मूल्य यानी अंकित मूल्य पर बेचेंगे। अगर अंकित मूल्य पर छूट नहीं है तो हम वस्तु को अंकित मूल्य में दोस्तों बेच देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में जो है अंकित मूल्य पर छूट नहीं दिया है, तो दोस्तों हम जो है अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेचेंगे। तो जो हमारा जो लाभ होगा वह भी दोस्तों किस पर कैलकुलेट होगा, तब जो है MP पर कैलकुलेट होगा। तो यहाँ से दोस्तों जो है पहली बात तो कितने का जो है हमें लॉस हुआ है, 20 का लॉस हुआ, तो इसे जो है कितने अधिक में बेचा जाए कि उसे न लाभ हो न हानि हो। तो दोस्तों 100 से 80 हुआ, तो 20 में 20 की कमी हुई है, किस पर हुई है, 80 पर, एंड इंटू 100 कर देंगे। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यह 25% अधिक में अगर वह बेचता है तो उसे न लाभ होगा न हानि होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ऊपर अटपट जरूर लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे जो है अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% कम है, तो दोस्तों वह वस्तु को जो है अंकित मूल्य पर ही बेच देगा, क्योंकि उसे घाटा नहीं सहना है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको श्याम की आय 20% अधिक है, यानी श्याम की आय आपकी कितनी दे रखी है, आपको मान लेना है श्याम की आय कितनी है, 100 है। और दोस्तों राम की आय क्या है, 20% अधिक है, यानी राम कितना हो गया आपका 120 हो गया, 100 का 20% अधिक यानी 120 हो गया। तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों वहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ से दोस्तों इंटू 100 कर दीजिए, 20/120 इंटू 100, 200 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी दोस्तों होती है, 16.66% होता है। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, खाद्य सामग्री का मूल्य अगर 10% बढ़ गया तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में
जो है खाद्य सामग्री का मूल्य अगर 10% बढ़ गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है 10% बढ़ गया। मान लीजिए पहले जो है उसका मूल्य 100 रुपया रहा होगा, अब कितना हो गया, 110 हो गया। तो दोस्तों कितना बढ़ा है, 10% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ गया है। तो बोल रहा है उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्चा ना बढ़े। तो दोस्तों उपभोक्ता जो है खर्चा पे कितने प्रतिशत यानी 10% बढ़ाया है, 10% बढ़ा तो 10% उसे कम करना पड़ेगा किस पर, इस पर जिस पर वो बढ़ाया है। तो 1/10 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/11 का परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो में मैंने जितना भी समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।